हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा। दीवारों की रौनक लौट आई थी। घर के हर कोने में एक उजाला सा फैला प्रतीत होता था। नए साल का आगमन करने को तीनों ही ललायित थे। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी पापा, श्रेया एक साथ दोनों से लिपटते हुए बोली। वह दोनों का साथ चाहती थी, दोनों को साथ साथ चाहती थी। दीनदयाल ने असमंजस से श्रेया को देखा तो वह बोली, सीधी सी बात है पापा, हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर यानी खुश नया साल, तो बस इस बार हमारे घर में वह सचमुच खुश है। उसकी बात सुन उर्मी मुस्कुरा दी, पर दीनदयाल खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी खिलखिलाहट सचमुच हैप्पी वाली थी। रात बहुत हो गई है, सो जाओ बेटा। उर्मी श्रेया का सामना नहीं कर पा रही थी। अपराध बोध घेर रहा है क्या उसे? एक बेटी और पापा के बीच दूरियां बनाने के लिए क्या वह खुद को जिम्मेदार समझ रही है? बातें करो मम्मी, मैं चीज़ों को समझने लायक हो चुकी हूँ। मुझे लगता है हमारी सुरक्षा भाव ही हमसे सब कुछ करवाता है। पापा और आपके बीच दूरी रही, इसलिए आपने मुझे अपने करीब रखा और मैं उनसे दूर होती रही। जैसा चल रहा है चलने दो। के साथ ज़िंदगी कब तक काटोगे आप लोग? ये जीने का सही ढंग नहीं है। एक हैप्पी फैमिली मुझे भी चाहिए, दोनों के साथ, दोनों के प्यार के साथ। श्रेया के गालों से बहते आंसू उर्मी को व्यथित कर गए। कोशिश करने की शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी श्रेया, मुझे वक्त लगेगा। हम बड़ों के ईगो हमारी उम्र बढ़ने के साथ विशाल बरगद के पेड़ की तरह हो जाते हैं। पत्ते तोड़ते हुए, टहनियों को काटते हुए जड़ तक पहुंचने में समय लगता है। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। नहीं रोकूंगे इस बार। 9:30 बज चुके थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो दोनों ने अपने को संभाला। माँ बेटी की जोड़ी अभी तक जाग रही है। कोई साजिश चल रही है क्या मेरे खिलाफ? दीनदयाल ने ताना मारा। आप कुछ लेंगे पापा? श्रेया ने बहुत ही प्यार व सहजता से पूछा। दीनदयाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। नन्ही श्रेया का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। तुतलाती जुबान में पापा कहकर उनसे चिपट जाती थी तो कितना सुकून मिलता था। बड़े होने के साथ उसके लहजे में नस्तर ही महसूस होते थे। बिना कुछ कहे वे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। दीनदयाल को इन दिनों लग रहा था कि श्रेया का उनके प्रति व्यवहार काफ़ी बदल गया है। उर्मी में भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। श्रेया उनसे बात करने की पहल कर रही थी और उर्मी उन्हें टोक नहीं रही थी। उन्हें अच्छा लग रहा था। वह घर पर ज़्यादा समय बिताने लगे थे और उन दोनों के बीच कोई तीसरा या आउटसाइडर है ऐसे कम लगने लगा था। जैसे चल रहा है चलने दो कि बदलाव व नए सिरे से ज़िंदगी जीने की बात मन को छूने लगी थी। श्रेया के साथ मजाक और बातें एक सिलसिला बन गया था। उर्मी हैरान थी कि एक दीनदयाल का हर बात में रिएक्ट करना और कड़वाहट के शब्द कहना कहाँ गायब हो गया है। उन दोनों के बीच में ईगो और मतभेद पर से कोहरे की चादर धीरे धीरे ही सही पर हटने लगी थी। संवाद चाहे बेमतलब की ही क्यों न हो, जुड़ाव का उद्गम बिंदु होते हैं। अपनेपन का बहाव लहरों के बीच से होते हुए दो किनारों को मिलने को मजबूर कर ही देता है। बेटा, तुम घर का डेकोर बदलने की बात कर रही थी ना, तो चलो मार्केट सर्वे कर लेते हैं। कुछ नए ट्रेंड्स का पता चल जाएगा। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करवा लेना। तुम साथ चलोगी उर्मी? दीनदयाल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा था। उनकी आंखों में प्रश्न, संशय, उम्मीद और प्यार की मिश्रित सी नमी दिखाई दी उर्मी को। तभी खिड़की के कांच को पार करती धूप की एक किरण फर्श पर आकर बिछ गई। तीनों जनवरी की सुबह उस पहली किरण को छूने, उनकी तपीस को ओढ़ने उसकी ओर लपके। श्रेया समझ गई कि रिश्तों में पसरा ठंडापन भी उष्मा तलाशने को आतुर है। हैप्पी वाला न्यू ईयर जो बाहें फैलाए खड़ा था। दीनदयाल ने अचानक श्रेया और उर्मी को अपनी बाहों में समेट लिया। पहली किरण की तमीज़ में अपनेपन की गर्माहट सिमट आई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार देती हैं। ये ज़रूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़नी रहती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि बावजूद उसके उसकी हिफाजत की जाए। एक दूसरे को समझकर रिश्तों को साथ जीने की कोशिश करें, ना कि दूर रहकर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।